देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज। जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम दुश्मनी नहीं निभाते, हम नुकसान नहीं पहुंचाते। हमें तो हमारे लोग हैं, जिसने दिया ठीक, नहीं दिया तो कोई आफत थोड़ा ही आ गई, हमें उसकी मदद करनी है। हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं। उन्होंने तो मुखालिफों को भी माफ किया है, और माफी से बड़ी कोई चीज नहीं। उन्होंने तो उसको माफ कर दिया जिसने कलेजा, उनके साहबी का कलेजा चबा के खा लिया, उस औरत तक को माफ कर दिया। तो अगर मुसलमान हैं तो दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लड़ाई होती है, लड़ाई हो जाए, बात खत्म हो गई। आगे अभी जो जंगे हुए, जंगों में आपने देखा क्या हाल हुआ, कत्लेआम हुआ, मकान जले, दुकान जली, लोग जेलों में जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली सरकार के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, लेकिन डीएम को ये पावर है कि वो चाहता तो मिलिट्री को बुला सकता था, और मिलिट्री दिल्ली में दूर नहीं है, धौला कुआं पे मिलिट्री है लाखों की तादाद में। तो ये जो जाने गई हैं, जो लुटे हैं, जो आग लगी हैं, जो बर्बादी हुई है, वो बच सकती थी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। अगर वो खुद भी मौजपुर चौक पे आ जाते, शेरपुर चौक पे आ जाते, कदमपुरी की पुलिया पे आ जाते, या कल्याण सिनेमा पे जो 3 दिन तक जहाँ पथराव होता रहा, वो रुक सकता था। मुख्यमंत्री है, उसके साथ लोग रहते हैं, खबर पहुंचती है। जब मुख्यमंत्री कहीं जाके खड़ा होगा तो सारे टीवी चैनल वहां आके खड़े होंगे, और पुलिस को मजबूर होकर उसको रोकना पड़ता। पुलिस 3 दिन हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोगों ने मुकाबले किए तो जाने बच गई। मैं सही बता रहा हूँ, अगर कल्याण वाले लोग पीछे हट जाते, चौहान बांगर जाफराबाद बर्बाद हो जाता। 500 आदमी, 1000 आदमियों में जितना घुस जाता तो हम कहाँ होते, सड़क पर थोड़ा ही होता, हम तो छत पर चढ़ जाते डर के मारे। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हम ठीक हैं। और कांग्रेस ने इस तरह की सह कभी भी पुलिस को नहीं दी। मैं कहता हूँ दंगे फसाद होते हैं, लेकिन सरकार को अपना रवैया ठीक रखना चाहिए, सबके लिए बराबर रखना चाहिए। हिंदू मुसलमान सबको बराबर देखना चाहिए। हिंदू भी हमारे भाई हैं, हमें कोई उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन हमें शिकायत सरकार से है। रात में एक वलीमा था जन्नत में, मैं वहाँ गया तो एक जो शुरुआत हुई थी मौजपुर चौक से, वहाँ जो कबाड़ी हैं नहर बाजार में, सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई आग लगाने की। जब कपिल मिश्रा वहाँ आया था तो वो ये कह रहा था, वो मलिक ही था, कह रहा था इस एमएलए के लिए कि मेरे आग लगी, वो मुझसे पूछने नहीं आया, और जो आग लगाने में शामिल थे उनके घर वो गया। उसने कहा 12 लाख के मैंने जीएसटी के कागज दिखाए, लेकिन सरकार से कुल 62,000 रुपए मिले। अगर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उससे कहा तो मेरे पास आना, मैं बोलूंगा एसडीएम को जब 12 लाख का उसका क्लेम है तो कम से कम 5 लाख रुपए तो दो, मैं उसको दिलवा देता अगर मेरे पास वो आता था। लेकिन इनको कोई किसी की परवाह नहीं। आज गिरफ्तारी चांदबाग, मुस्ताबाद, मौजपुर, इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोई घर के सामने डंडा लिए भी खड़ा था तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना में सबसे पहले इन्होंने मौलाना साद साहब जो मरकज के बानी थे, सबने सुना है, एलजी को चिट्ठी लिखी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। दुनिया में सबसे पहली जगह जहां अल्लाह का जिक्र होता है वो है हरम शरीफ। हर वक्त वहां जिक्र होता है, कई हजार लोग जिक्र करते हैं। दुनिया में दूसरी जगह निजामुद्दीन मरकज है जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है। कोई दूसरी तीसरी जगह हो तो बताओ। उसको जानबूझ के सील किया गया और अब तक नहीं खोला गया। सिनेमा हॉल तक खुल गए, शराब के ठेके तभी खुल गए। जिन पर भीड़ लाइन लग रही थी उनके लिए कोरोना नहीं था। कोरोना खत्म हो गया। 50% कहा था इन्होंने पिक्चर हॉल के लिए पहले, अब 100% कह दिया। कोई सीट खाली नहीं रहेगी, सब पर बैठेंगे। लेकिन मार्केट से दीन की दावत दी जा रही थी, इसलिए उसको आज भी सील रखा गया। हमने कहा कि जमातियों को अपने जेलों में डाल दिया, कहने लगे हमने कोई उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होने दी। तो फिर साकेत कोर्ट ने जो बरी किया, बिना एफआईआर के पुलिस जेल में किसी को नहीं भेज सकती।
और जब कोर्ट में मुकदमा जाता है तो बिना पुलिस के, बिना FIR के थोड़ा ही जाता है। इन्होंने उनके खिलाफ जो जमात के लोग पूरे हिंदुस्तान में बदनाम किए। सत्येंद्र जैन और केजरीवाल रोज टीवी पे बोलते थे कि आज दिल्ली में 2000 मरीज हैं कोरोना के, उसमें 500 जमाती हैं या 300 जमाती हैं, ये मरकज के हैं। पूरे देश में हिंदू भाई हमसे बचने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि भाई तुम दूर रहो, तुम कोरोना फैला दोगे। हमारे कॉलोनी में आने से ऐतराज होने लगा। पूरे देश में इन्होंने बदनाम किया। बहुत सारे जमाती बेचारे जेलों में पड़े रहे। 173 आदमी मंडौली जेल में, उनका चेक हुआ, कोरोना का एक भी उनमें मरीज नहीं था, कोरोना पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव थे। तो आपको 14 दिन बाद छोड़ देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ उसी दिन छोड़ देना चाहिए था जब नेगेटिव थे तो, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया। उनके साथ जाति की गई, जुल्म किया गया और मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द वो बन रहे हैं। तो अगर आपको ये सब पसंद है, मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा आपको पसंद है, तो आप केजरीवाल को वोट दे देना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जमातियों को बदनाम करने का और जमातियों को जेल में डालने का आपको ये पसंद है तो आप वोट दे देना केजरीवाल को, हमें कोई वो नहीं है। जो ये दंगे हुए, फसाद हुए, लोगों पे जुल्म हुए, इस सब को आप पसंद करते हो तो आपको केजरीवाल को वोट दे देना। अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो अपने घरों में माओ से, बहनों से, बच्चों से सबसे कह दो कि इतना वोट डालें कांग्रेस को कि इसे एहसास हो जाए कि मैंने गलती की है। और क्या तरीका है एहसास करवाने का? अगर कोई नेता, कोई पार्टी अगर गलती करती है, जुल्म ज्यादती करती है, तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है इस तरीके के अलावा। और अगर आप पर्दे में, जहाँ बूथ होता है, जहाँ मशीन होती है, चारों तरफ उसके पर्दा होता है और ये उंगली चलानी होती है। अगर पर्दे में भी ये उंगली आप ठीक से नहीं चला पाए तो आप जंग कैसे लड़ोगे? तलवार तूप की बात नहीं हो रही, बंदूक की बात नहीं हो रही, डंडे की बात नहीं हो रही, सिर्फ पर्दे में उंगली से तो दबाना है। और जहाँ तक पैसे वैसों की बात है, कौन किसको कितने दे देगा? 1500 रुपये दे देगा, 1500 रुपये में हमारा ईमान खरीद लेगा? हमारे जमात के लोगों पे जुल्म हुआ है उसको खरीद लेगा? जो मरकज बंद हुआ है उसको खरीद लेगा? तो ये आपको फैसला करना है। हम जैसे हैं आपके सामने हैं। और ये जो काउंसलर का जो काम है मैं वो बता देता हूँ। काउंसलर का काम ये है, जो आपका मकान बनता है और उस पर MCD वाला आता है तो काउंसलर का काम है उसको रोके। वो कहता है तोड़ूंगा, वो कहे कैसे तोड़ेगा तू दिखा मुझे ऑर्डर कहाँ है। वो उसको पैसे ना लेने दे और उसके मकान की एक ही ईंट ना हिलने दे। ये काउंसलर का काम है। काउंसलर का काम दलाली करना नहीं है कि MCD वाले को भेज दे और फीता लेकर आए कि मकान कितने गज में बनना है, 72 गज में बनना है, तो एक लेंटर के 72,000 रुपये हो गए। तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम्हारे खेत में बनना है क्या मकान? ये मकान तो 50 साल पहले जमीन हमने खरीदी थी। ये आप भी हम लाख